मोदी जी को मैं कह देना चाहता हूँ कि कर गुजर गए वो भीम थे और दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे। और हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, लेकिन इतिहास को बनाने वाले मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस तानाशाही सरकार में कब कब बच्चों पर अत्याचार होता रहेगा, कब तक बच्चे लाठी खाते रहेंगे। और न्याय की बात करेंगे तो न्याय के माध्यम से उनको लाठियाँ मिलेगी, लट मिलेगा। इस मोदी के राज में ऐसा कब तक होगा? इस तानाशाही सरकार में आज हमारे पूरे समस्त भारत से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और इस तानाशाही सरकार ने दिल्ली जंक्शन मेट्रो स्टेशन से लेकर आज जो यहाँ के मेट्रो स्टेशन है जो कि जंतर मंतर के पास चलता है, इस तानाशाही सरकार ने उसको भी बंद करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेन बंद कर दीजिए, बसें बंद कर दीजिए, लेकिन बहुजनों का जन सैलाब और जिस तरह से आज समस्त समाज के लोग इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, इन्होंने यह दिखा दिया है कि जिस तरह से ये मोदी को कुर्सी से बैठा सकते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी को कुर्सी से खींच भी सकते हैं। साथियों, इस वक्त दिल्ली के सड़कों पे आप देख सकते हैं कि पूरे देश का युवा इस वक्त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पे जिस तरीके से जन सैलाब है और इस वक्त पूरा दिल्ली का जो भी ट्रैफिक है वो प्रभावित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इस तानाशाही सरकार में यदि पढ़े लिखे बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो क्या वो नौकरी हासिल कर पाएंगे? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बच्चा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद माँ बाप ने किस तरह से दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। और जिस वक्त बच्चा पेपर दे दे और पेपर देने के बाद जिस टाइम उसके आंसर किट आए और उसके बाद ये पता चल जाए कि पेपर लीक हो गया, तो क्या बच्चा कामयाब हो जाएगा? अब हमारे मोदी जी कहते हैं ये 56 इंच का सीना जब अच्छा लगता है जब पूरे भारत का बच्चा रोजगार मांगे तो रोजगार मिले, कोई काम मांगे तो काम मिले। आज यदि जिस तरह से जंतर मंतर पर जन सैलाब आया हुआ है और इस तानाशाही सरकार ने जिस तरह से ये बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाए हुए हैं और उन पर बैठ कराया है तो आपको रोकने के लिए, हमको रोकने के लिए, और यदि रोकने के लिए इस तानाशाही सरकार ने ऐसा कुछ किया है तो क्या ये हमको रोक पाएंगे? मोदी जी को मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल से माध्यम से कि कर गुजर गए वो भीम थे, कि कर गुजर गए वो भीम थे और दुनिया को जगाने वाले मेरे भीम थे। और हमने तो इतिहास पढ़ा है यारो, लेकिन इतिहास को बनाने वाले मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इस तानाशाही सरकार में कब कब बच्चों पर अत्याचार होता रहेगा, कब तक बच्चे लाठी खाते रहेंगे। और न्याय की बात करेंगे तो न्याय के माध्यम से उनको लाठियाँ मिलेगी, लट मिलेगा। ये कैसा, इस मोदी के राज में ऐसा कब तक होगा? और यदि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये मोदी वाले सोते तो कोई नहीं पूछेगा। अभिजीत दिपके है, वो तो अकेला है। और आपने पता है उन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, कैसे किया? कहते हैं गोदी मीडिया चोर है। ये इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। इन्होंने सोनम वांगचुक को जो चुरा के इस तरह ले गए, सोनम वांगचुक जी को। आप मुझे ये बताएं, कोई व्यक्ति अनशन में बैठा है 20 दिन के लिए और 20 दिन तक वो अनशन में बैठा है और बैठने के बाद उसकी हालत कैसी हो जाती है आज समझ सकते हैं। क्योंकि जब मोमडन समाज के रोजे आते हैं, जो मेरे मुस्लिम समाज भाई हैं, जब उनके रोजे आते हैं और वह जब रोजा खोलते हैं और 1 महीने तक रोजा निरंतर रखते हैं तो आपने देखा उनकी हालत कैसी हो जाती है। और अब उसे जो पूरे भारत का साइंटिस्ट है उसने 20 दिन तक अनशन किया और अनशन करने के बाद ये तानाशाही सरकार उसको इस तरह से ले गई, घसीटते हुए ले गई, चोरी करके ले गई। तो इसने ये प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं जो मोदी चोर है तो वास्तव में चोर है, वोट चोर है, मनुष्य चोर है, वैज्ञानिक चोर है। अब घोटाला रहेगा कहाँ? और एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस तानाशाही सरकार में आज हमारे पूरे समस्त भारत से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और इस तानाशाही सरकार ने दिल्ली जंक्शन मेट्रो स्टेशन से लेकर आज जो यहाँ के मेट्रो स्टेशन है जो कि जंतर मंतर के पास चलता है, इस तानाशाही सरकार ने उसको भी बंद करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेन बंद कर दीजिए, बसें बंद कर दीजिए, लेकिन बहुजनों का जन सैलाब और जिस तरह से आज समस्त समाज के लोग इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, इन्होंने यह दिखा दिया है कि जिस तरह से ये मोदी को कुर्सी से बैठा सकते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी को कुर्सी से खींच भी सकते हैं। इस तानाशाही सरकार को जवाब दे सकते हैं। आपको यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है? ये बसों को
रोक सकते हैं, ट्रेनों को रोक सकते हैं और बीजेपी वाले अपने नेता को रोक सकते हैं, लेकिन ये जो जन सैलाब आपको लाखों की संख्या में यहाँ पे देख रहा है ना, इनके बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो इन बच्चों के भविष्य के साथ में ये जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। और आज हमारे समस्त देशवासी इस जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंचे हैं, तो इस तानाशाही सरकार को इन्होंने सिर्फ एक जवाब देने का काम किया है कि तुम अत्याचार करो, तुम हमारी माताओं बहनों की इज्जत को लूटो और तुम चुप बैठ जाओ। और चुप बैठने के बाद यदि कोई आंदोलन लड़ने का काम करेगा तो आज जो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को तुमने बेरोजगार क्यों ढोल दिया है, बेरोजगार बना दिया है, नेट पेपर लीक कर दिया है, चोरी वोट चोरी करनी तुमने शुरू कर दिया है। तो अब इस तानाशाही सरकार को जवाब देने का काम ये लाखों करोड़ों बच्चे आज 20 तारीख है ना, 20 है ना जी, आज 20 तारीख में धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ में मोदी जी का अगर इस्तीफा नहीं होने दिया बहुजन समाज के लोगों ने, तो ये जो आपका भाई है ना कृष्णा विप्रो रहेगा नहीं भाई साहब, रहेगा नहीं। मोदी जी का इस्तीफा भी लेना है, धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस्तीफा मोदी का। हमारी लड़ाई मोदी से नहीं थी, हमारी लड़ाई मोदी से नहीं थी, हमारी लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से थी। और मोदी से क्यों हो गई? क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है वह बीजेपी का समझ रहे हैं सर्कल वो बीजेपी का सर्कल है जो। और सर्कल में एक बात और बता दूं, जिस पार्टी का नाम ही झूठ हो, अब कैसे पूछो, अब कैसे बीजेपी, बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठी, पी फॉर पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। संसद छोड़ो, संसद पता किसकी है? ये मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संसद है, जो उसमें संविधान है ना, वो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। और कुछ लोग धारा लगने की बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट रोड पर करेंगे तो धारा लग जाएगी। हम धारा से डरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो धारा बनाने वाला है ना वो हमारा बाप है। और बाप कौन? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और तुम कितने भी गुल खिला लो, इस्तीफा होगा तो इस्तीफा होगा, कोई नहीं रोक पाएगा।